दोस्तों, आज की कहानी है मेरी सासू माँ का जवाब ही नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जीजी, आपके पास तो फुर्सत ही ना है। सुबह से शाम तक कुछ न कुछ काम करती ही रहती हो। अरे दो बहुएं हैं, फिर भी अभी तक गृहस्थी का मोह न छोड़ पाई। मुझे देखो, एक ही बहू है, सारा काम वो ही करती है और मैं शान से बैठकर अपने सास होने का मजा ले रही हूँ। इमरती जी अपनी बहन संजना से इठलाते हुए कहने लगी, माँ, बाबूजी ने तुम्हारा नाम इमरती बहुत सही रखा है। बैठे बैठे खाकर फूल गई हो और डायबिटीज की बीमारी भी लगा ली है। अरे थोड़ा हाथ पैर चलाएगी तो घर का काम खत्म करने में बहू को तो मदद मिलेगी ही। तेरे इस फूले शरीर को भी मदद मिलेगी। इसीलिए मैं सोचूं कि तू मुझसे हर 2 घंटे बाद फोन पर बात कैसे कर लेती है। तेरे पास फुर्सत जी जो विराजमान रहते हैं। संजना जी हंसते हुए बोली। इमरती जी अपनी बड़ी बहन संजना जी से मिलने 1 हफ्ते के लिए आई हुई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वापस न जा पाई। संजना जी का भरा पूरा 9 सदस्यों का संयुक्त परिवार है। पति, 2 बेटे और बहुएं, 2 पोते और 1 पोती। लॉकडाउन की वजह से सभी का काम प्रभावित हुआ है। संजना जी की बड़ी बहू अपना बुटीक चलाती है। अच्छा खासा काम चल रहा था, लेकिन इस कोरोना की वजह से बहुत कम या यूं कहे कि न के बराबर ऑर्डर है। पति स्कूल मुलाजिम है। पहले 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन अब फरमान आया है कि 25% ही कर्मचारी आएंगे, तो वो भी घर से ही काम कर रहे। बड़ा बेटा वकील है और छोटा बेटा बहू, सभी का ऑनलाइन काम चल रहा है। बच्चों के भी ऑनलाइन क्लास शुरू है, यानी घर पर ही ऑफिस और स्कूल खुल गया है, जिसकी वजह से काम भी बहुत बढ़ गया है। लेकिन संजना जी के मैनेजमेंट के कारण सब काम समय से कब खत्म हो जाता पता ही नहीं चलता था। वही इमरती जी के यहाँ उनको मिलाकर 4 लोगों का छोटा सा परिवार है। बेटा, बहू,
दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और एक 3 साल की पोती शिब्बू है। 5 साल पहले सारिका बहू के आते ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि बहू अब अपने हिसाब से अपनी गृहस्थी चलाए। वैसे भी 3 लोगों के बीच कितना ही काम होता है और फिर ऊपर के काम के लिए काम वाली तो आती है। अब मैं अपना समय भजन मंडली के साथ प्रभु की सेवा करके बिताऊंगी, बहुत ही आराम से। इमरती जी की जिंदगी बीत रही थी, लेकिन 1 साल से कोरोना की वजह से अब उन्हें घर पर ही रहना पड़ रहा। काम करने की आदत पहले ही छूट गई थी, लेकिन फोन पर दिन भर अपनी भजन मंडली के साथ खूब बतियाती। शिब्बू के होने से पहले सारिका सब अकेले संभाल लेती थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण घर से काम करना पड़ रहा और अब काम वाली और शिब्बू की मेड भी नहीं आती। कभी कभी सारिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था जब उसे ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देना होता और उसी समय शिब्बू भी उसे नहीं छोड़ती और वहीं बैठकर रोने लगती। सारिका इमरती जी से कहती, मम्मी जी प्लीज सिर्फ आप आधे घंटे के लिए शिब्बू को संभाल लीजिए, मैं जल्दी से मीटिंग खत्म कर लूंगी। लेकिन इमरती जी साफ मना कर देती कि अब मुझसे ये नहीं होगा और फिर जब मेरा लड़का कमा रहा है तो तुम्हें क्या जरूरत है सिर खपाने की। लेकिन असलियत में वो अच्छे से जानती है कि बेटे की नौकरी आधी हो चुकी है, बहू की भी सैलरी आधी ही सही, दोनों की सैलरी होने से घर खर्च, घर और कार की EMI समय से पूरी हो पा रही है। वरना क्या सोच रही इमरती, सोचना ही है तो मेरी बातों पर विचार करना। आज कल के हालात में अगर हम एक दूसरे का साथ दे, थोड़ी काम में मदद कर दे तो बहुत संभल मिलता है। किसी एक पर बोझ नहीं पड़ता, जिससे जो काम सामने दिखे अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरा कर दे। इसके बहुत फायदे हैं। पहला, परिवार में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान बना रहता है, काम बोझ नहीं लगता। और दूसरा, सभी को अपने लिए समय मिल जाता है, फिर उस समय जो चाहे वो करो। संजना जी ने इमरती जी को समझाया। जीजी के समझाने पर इमरती जी सोचने लगी, जीजी बात तो सही कह रही है। जब मैं काम करती थी तो फिट थी, लेकिन जब से उन भजन मंडली का साथ पकड़ा था, प्रभु के भजन कम होते थे, बल्कि सभी अपने अपने बहू की सुगली के ही भजन गाती थी। उन्हीं के बहकावे में आकर की बहू के रहते सास का काम
करना सास जाति के ऊपर अन्याय है। उन्होंने भी घर के कामों से हाथ खींच लिया। अब उन्हें सारिका पर दया आने लगी। बेचारी मम्मी जी कहते नहीं थकती और मैं कभी भी प्यार से दो बोल भी नहीं बोली। घर बाहर उन्हें शिबू और उनके बेटे आदित्य का भी अच्छे से देखभाल करती और उसी में अपने ऑफिस का भी काम अच्छे से संभालती हैं। वैसे तो वो मुझे जल्दी कोई काम नहीं बोलती, बस जब उसे अपनी मीटिंग या प्रेजेंटेशन देना हो तभी कहती है कि शिबू को देख लीजिए। मेरे मना करने पर आदित्य और वो आपस में किसी तरह मैनेज कर लेते। मौसी जी आप कहाँ खो गई? चलिए सब साथ में खाना खाते हैं। संजना की छोटी बहू ने उसे ख्यालों से उठाया। इमरती जी ने छोटी बहू को ध्यान से देखा। सारिका और ये बस 2 महीने के आगे पीछे दुल्हन बनकर आई। ये भी ऑफिस का काम करती है और एक बेटे की माँ है। इसका चेहरा अभी भी नई दुल्हन की तरह चमक रहा है। कितनी खुश लग रही है। और सारिका उसका चेहरा मुरझा गया है। हमेशा थकी थकी लगती है। हे प्रभु ये मैंने क्या कर दिया? आखिरी वाक्य इमरती जी ने जोर से बोल दिया, जिसे सुनकर छोटी बहू बोली, मौसी जी क्या कर दिया आपने? कुछ परेशान लग रही है। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है बेटा। तुम चलो मैं एक फोन करके आती हो। छोटी बहू सिर हिलाकर चली गई। इमरती जी ने सारिका को फोन लगाया। सारिका बेटा कैसी हो? सारिका को इमरती जी के मुंह से शायद इतने मीठे बोल की आदत नहीं थी। हाँ कौन बोल रहा है? बेटा मैं शिबू की दादी तुम्हारी सास बोल रही। हाँ माँ जी मैं आवाज पहचान रही थी, लेकिन हाँ जानती हूँ। सोच रही होगी कि मम्मी जी की आवाज में मिश्री कैसे घुल गया जो इतने प्यार से बोल रही। हाँ मम्मी जी नहीं मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है। आप ठीक तो है ना? और वहाँ सभी कैसे हैं? यहाँ सब ठीक हैं और मैं भी अब ठीक नहीं बहुत अच्छी हो गई हूँ। तुम बताओ कैसी हो? और आदित्य और शिबू सब ठीक है ना? हाँ मम्मी जी सब ठीक हैं। मम्मी जी आप बुरा मत मानना। वो क्या है कि मेरी और आदित्य की बहुत जरूरी मीटिंग है और मोबाइल शिबू को देना है ताकि वो थोड़ा बिजी रहे। और हाँ बेटा इसमें बुरा क्या मानना? मैं अब सब समझने लगी हूँ। काश वहाँ तुम लोगों के पास रहकर समझ पाती। फिर कुछ सोचते हुए सारिका बेटा एक काम कर, तुम शिबू और मेरी वीडियो कॉलिंग करवा दे। मैं उसे अपने साथ बिजी रखूंगी और
लोग अच्छे से मीटिंग कर लेना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शिबू को मोबाइल के साथ बिजी रखना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर हम सभी उससे बात करके बिजी रखेंगे। तुम लोग निश्चिंत होकर अपनी मीटिंग खत्म कर लेना। मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक है ना? पक्का आप शिबू को संभाल लेगी? वो भी वीडियो कॉलिंग पर सारिका आश्चर्य से बोली। हाँ हाँ पता है, मेरा लाइव इमेज खराब है, लेकिन वीडियो इमेज बेस्ट बनेगी, देख लेना। आज के बाद तो भी गर्व से कहेगी, मेरी सासू माँ का जवाब नहीं। वो तो मैं अभी भी कहती हूँ, हाँ कहती हैं, लेकिन गुस्से में, नाराज होकर। अब सिर्फ प्यार और गर्व से कहेगी, अच्छा अब तेरी मीटिंग में देर नहीं हो रही, चल जल्दी से मेरे कमरे में शिबू को बैठाकर वीडियो कॉलिंग करो। मैं जीजी और सब के पास जाती हूँ। थोड़ी देर बाद शिबू अपनी दादी और मौसी दादी के साथ बातें करने लगी। बच्चे भी आ गए और वीडियो कॉलिंग के जरिए खूब मस्ती करने लगे। शिबू और बच्चों ने मिलकर डांस भी किया और सब शिबू को हंसाने लगे। समय का पता ही नहीं चला और आधे घंटे से ज्यादा हो गया, लेकिन शिबू अभी भी मस्ती कर रही थी। उसकी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। तभी शिबू के पास आदित्य और सारिका भी आ गए। आदित्य और सारिका के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मम्मी थैंक यू, आज आपकी दूर रहकर भी ये छोटी सी मदद ने मुझे और सारिका को बहुत बहुत सहारा दिया। आज की मीटिंग फॉरेन कंपनी के साथ थी, जो हमने बिना किसी रुकावट के पूरी की और उन्हें हमारा प्रोजेक्ट भी अच्छा लगा और उन्होंने अप्रूव भी कर दिया। अगले महीने से मेरी और सारिका की सैलरी भी बढ़ गई। थैंक यू मम्मी, हमारा साथ देने के लिए। आदित्य की बातें सुनकर आज पहली बार इमरती जी को आत्मिक संतुष्टि मिली। अपने पल्लू से आंखों में आई नमी को धीरे से पोंछने लगी। सारिका ने देख लिया, मम्मी जी सच में मेरी सासू माँ का जवाब नहीं है। इमरती जी हंसने लगी और फिर बहुत बातें की। कल फिर से ढेर सारी बातें करेंगे कहने पर ही शिबू ऑफलाइन हुई। अकेले में जीजी का हाथ पकड़कर इमरती बोली, थैंक यू जीजी, तुमने आज मेरे दिल और दिमाग पर पड़े लॉकडाउन को हमेशा के लिए हटा दिया। आज पहली बार मैं अपने बच्चों से दूर होकर भी उन्हें अपने पास महसूस कर रही हूँ। नहीं तो पहले एक ही घर में सब बेगानों और अजनबी की तरह रह रहे थे। आज ऐसा लग रहा कि सच में मैंने प्रभु की सेवा की। सच तो यही है जीजी, अगर आपके अपनों के चेहरे पर
खुशी और संतुष्टि है तो वही घर शिवालय है। अब बस जल्दी से ये मुआ लॉकडाउन हटे और मैं अपने बच्चों को अपने गले लगा लूं, तभी मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। अभी तो फिलहाल तुम मेरे ही गले लगकर अपनी आत्मा को सुकून दे लो। संजना जी की बात पर इमरती जी हंसते हुए अपनी जीजी के गले लग गई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे